Good afternoon, Sohan, Pramit, Patil, Suresh. Yeah, let's continue the class. I hope you are practicing the homework questions every time that I give. Yeah. So in syntax analysis, what are the important topics? Let me explain one more time. Here you just learn first and follow computation. First and follow. If you are good at first and follow, you can easily identify LL1 grammar, and you can easily construct DFA, and you can check the conflicts of LR grammars, right? LR CFGs. That's all. These are the three important topics. You should know the relation between them. That's it. These are the only three important topics. And वहाँ पर ये भी है ambiguous, unambiguous grammars. वो तो TOC में भी है, तो आप कर सकते हैं आराम से. बट उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए. कब ambiguous बोलते हैं, कब unambiguous बोलते हैं, ये बहुत ईजी है. और SDATs में क्या है? पहले एट्रीब्यूट्स. दो टाइप की एट्रीब्यूट्स होता है, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड. दो टाइप की होता है, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड. ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग को ये कंफ्यूजन होता है. दूसरा भी है वो ग्रामर डेफिनेशंस, ये अलग है बिल्कुल. डेफिनेशंस में आपको L एंड S टाइप एट्रीब्यूट्स डेफिनेशन मिलेगा. L एट्रीब्यूटेड ग्रामर एंड S एट्रीब्यूटेड ग्रामर. ये एट्रीब्यूट्स नहीं है, नाम दिख रहा है एट्रीब्यूटेड, बट ये एट्रीब्यूट नहीं है, याद रखना. L एट्रीब्यूटेड ग्रामर, S एट्रीब्यूटेड ग्रामर, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज है. तो ये बहुत अच्छा से करना. और उसके बाद जो है एवेल्यूएशंस, ये तो पता है आपको. मोस्टली आप L एट्रीब्यूटेड एवेल्यूएशन यूज करोगे, दैट्स एनफ. लेफ्ट टू राइट एवेल्यूएट करना है, वो याद रख लिया तो बहुत एनफ है एग्जाम के लिए. बाकी सारे जो टॉप डाउन बताया तो LMD कर लेना, बॉटम अप कहा रिवर्स ऑफ RMD कर लेना, L एट्रीब्यूटेड कहा लेफ्ट टू राइट ऑल एवोल्यूशंस, ऑल ट्रांसलेशंस को एवेल्यूएट कर लेना. ठीक है, आज यार इंटरमीडिएट को करेंगे, और उससे पहले हम जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको खत्म कर लेते हैं. आंसर क्या मिला सबको, जल्दी बताना. कल भी किया था, क्या है आंसर? आप प्रैक्टिस किया होगा, वो आंसर सेम है अलग है? किसी को भी आंसर अलग मिला क्या? Anybody got the different answer than that I had discussed yesterday? $21 सबको ही मिला क्या? 21. एम्परसेंड को प्लस करना था और सर्कल को मल्टीप्लाई करना था. और सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, प्लस से होता है. तो 2 + 5 7 है, 7 3 = 21. आंसर ये होगा. ठीक है, सबको यही मिला है ना? बिल्कुल सही है. किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ ना? ग्रेट. और ये आंसर क्या है, थोड़ा बदल दिया यार. माइनस को प्लस बना दिया, प्लस को माइनस बना दिया. तो आप माइनस मतलब प्लस है, प्लस मतलब माइनस. पहले कौन एवेल्यूट होगा ये बताएंगे. टी ये प्लस पहले एवेल्यूट होगा, मतलब ये प्लस पहले एवेल्यूट होगा, मतलब प्लस मतलब इनडायरेक्टली माइनस है. 2 - 5 क्या होता है? 2 - 5 -3 होता है. -3 3 + -3 कितना होता है? 0. ये सबको मिला आंसर 0. बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. ग्रेट. Which of the following rule appears in L attributed? ये MSQ मान के जाना. L attributed में किस टाइप की रूल अपीयर हो सकता है? देखो A, यहां पर कंप्यूटेशन चल रहा है, B पर डिपेंड है, चाइल्ड पे. ये बिल्कुल सही है. L attribute में ये यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, चाइल्ड के ऊपर, पेरेंट के ऊपर, लेफ्ट सिबलिंग, 3 ऑप्शन होता है इसके पास. तो आप 3 ऑप्शन में इसमें सिर्फ एक ऑप्शन यूज किया है, बिल्कुल सही है. और B में यहां कंप्यूट किया है डिपेंड्स ऑन पेरेंट. तो डिपेंड्स ऑन पेरेंट, डिपेंड्स ऑन लेफ्ट सिबलिंग, डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है. ये क्या है? ये पर कंप्यूटेशन चल रहा है बाय डिपेंडिंग ऑन बी. बी क्या है? बी इट्स का चाइल्ड है, तो ये भी सही है. और डी क्या है? बी पर कंप्यूटेशन चल रहा है डिपेंडिंग ऑन पेरेंट, बिल्कुल सही है. डिपेंडिंग ऑन पेरेंट, डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड, ये बिल्कुल सही है. तो सारे A B C D इंक्लूडिंग
यार इसमें ट्रांसलेशन मत देखना, एल एट्रीब्यूटेड में ए एट्रीब्यूटेड नहीं होगा, बट एल एट्रीब्यूटेड होता है। क्यों है? वो यहां पर ट्रांसलेशन जरूरत नहीं है, कहीं पर भी रख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे ए बी सी डी। ठीक है, बहुत लोग आंसर किया है। अपीयर्स इन एस एट्रीब्यूटेड, ये बताना एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर में किस टाइप के रूल अपीयर होगा। देखो ये रूल लास्ट में नहीं है, हटा दो, ये लास्ट में नहीं है, हटा दो। मत देखना ये चाइल्ड के ऊपर डिपेंड होता है, ये नहीं होता। ट्रांसलेशन लास्ट में नहीं है तो हटा दो, इसमें ट्रांसलेशन लास्ट में है, जो चाइल्ड के ऊपर डिपेंड होता वो एस एट्रीब्यूटेड में दिखेगा। वो कौन है? ये तो पेरेंट के ऊपर डिपेंड होता, नहीं होगा। ये कौन है? ये चाइल्ड के ऊपर डिपेंड होता, बिल्कुल ये है। तो ये सिर्फ ये है, सिर्फ ए। ए बी नहीं, सिर्फ ए। इसमें क्या दिक्कत है? ये डिपेंड्स ऑन पेरेंट, डिपेंड्स ऑन पेरेंट इसमें नहीं होता। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूटेड ग्रामर, सॉरी नॉट सिंथेसाइज्ड, एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर में सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होगा। एंड ये तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट ही नहीं है, पेरेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सिर्फ ये। चलो अब से स्टार्ट होगा आज की सेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गलती आप कर लेते ना एग्जाम में, वो अभी हम आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। जो भी सुपर अटेम्प्ट कर रहा है तो गलत क्या हो सकता है वो हम पहले बताते, कि एग्जाम में जाके तो देखना जरूरत ही नहीं है आपको। अभी जो गलत कर रहा है उसको ठीक कर लेना, अभी ठीक कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, उसको समझो यार क्या प्रॉब्लम है आपका। राइट, या ट्रांसलेशन लास्ट में होना चाहिए और डिपेंड्स ओनली ऑन चाइल्ड। ठीक है, अब एक इंटरमीडिएट कोड है, इसको आईसी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको पता है ना? 3 एड्रेस कोड एंड डैक एज वेल एज सिंटैक्स ट्री एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, एक सेकंड यार, ऑफिस से कॉल आ रहा होगा। राइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे अलावा यार बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, पोस्टफिक्स कोड, सिंटैक्स ट्री, एसएसए कोड, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 3 एड्रेस कोड में क्या पूछेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन 3 एड्रेस कोड। इसमें क्या पूछेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एंड एडजस्ट। इसमें क्या पूछेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसमें क्या पूछेंगे? बेसिक ब्लॉक्स, नहीं तो नंबर ऑफ नोड्स एंड एडजस्ट। ये प्रैक्टिस करना होता है आपको इस इंटरमीडिएट कोड में। ठीक है, एक एक स्टार्ट कर लेते फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई एक्सप्रेशन दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वल एंड 3 एड्रेस कोड। ये तो 3 एड्रेस कोड नहीं है, ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। तो जल्दी बताना ये क्या होता है, आपको 2 मिनट। इंटीजर टाइप, मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल आंसर टाइप मिलेगा मोस्टली। यस रितेश, याद रखना इस चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल आंसर टाइप मिलेगा। एमसीक्यू एमएसक्यू बहुत कम रहता, अगर हैंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। एमसीक्यू एमएसक्यू तो डायरेक्टली चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होता। जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप आएगा तो ध्यान से कर ले। कितना आया आंसर? हाउ मेनी वेरिएबल्स?
2 और 3। ए प्लस बी एक बार कंप्यूट किया है, किसमें स्टोर करोगे? एक ए और बी दोनों फ्री हो गया तो ए को यूज कर लो, इसका मतलब ये हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब बी ऑल्सो फ्री, कि तीनों कंप्यूट हो गए एकदम। तो अब ए प्लस बी ए में स्टोर किया है हम, और पहले किसको मल्टीप्लाई करना है? लेट्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, ए स्टार ए। अब ये में नहीं कर सकते, क्यों? ए में ऑलरेडी दूसरा वैल्यू है। तो अभी बी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको बी में कर लो। अभी बी स्टार ए सब फ्री हो गया, किसी में भी कर लो, ये में स्टोर करो, बी में स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है बेस्ट 3 एड्रेस कोड है, यहां बी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर आइदर ए और बी में रहेगा, एक्स जरूरत नहीं है। तो कितना वेरिएबल से हो गया आंसर? आंसर कितने में वेरिएबल्स में? 2। ठीक है, 24। बाकी लोग 3 आंसर क्यों किया यार? 2, बिल्कुल 2। वी वॉन्ट मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मुझे नहीं चाहिए 3 एड्रेस कोड, मुझे क्या चाहिए? बेस्ट 3 एड्रेस कोड चाहिए। 3 एड्रेस कोड तो यार मैं 10 वेरिएबल से भी दिखा सकता हूं, 100 वेरिएबल से भी दिखा सकता हूं, कोई राइट? वो नहीं करना चाहिए आपको। आपको बेस्ट क्या कर सकते हैं? इज दैट क्लियर? 2 वेरिएबल से करना है। ये फाइनल रिजल्ट जो है बी स्टार ए, किसी में भी स्टोर कर सकते हैं, बी स्टार ए, इधर ए और बी में ए इसमें स्टोर किया है। दिखा है 3A से 3 एड्रेस कोड। अरे यार ये क्या है? फुल फॉर्म नहीं पता क्या? इनको लिखना क्या ऐसे इंग्लिश वर्ड में? बात समझ नहीं आता क्या? 3A से क्या है पूछ रहा है बंदा, दुनिया में डायरेक्टली आया क्या उठ के? ठीक है, वही क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन डैक। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो कोशिश कर लो। कौन बताया? अनुभव। एक्स में स्टोर करना वो एक्सप्रेशन है, आंसर एक्स में स्टोर करना जरूरत नहीं, ये में जो फ्री रहता है उसमें स्टोर करना, इससे से कोड अलग है। मतलब जो गलती कर रहा है ना, ये बिना पढ़ के कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में सब कुछ किया है हम, जो क्लासेस अटेंड नहीं किया उनको दिक्कत होता है, जो क्लासेस अटेंड किया ना उनको ये दिक्कत नहीं होता है। ओके, क्या आंसर? क्या आंसर किया है? ए प्लस बी एक बार कंप्यूट किया है, बार बार यूज कर सकते हैं हम। ए एंड बी को कंप्यूट किया है, ए प्लस बी हम पहले ए में स्टोर किया होगा, अभी यहां नोड पे स्टोर होगा। ठीक है, हम ए में स्टोर किया होगा, अभी ये नहीं है, नोड में स्टोर होगा। ठीक है, इसमें ए प्लस बी है, तो पहले इस दोनों को कंप्यूट किया क्या? ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए लेफ्ट भी ए प्लस बी है, राइट भी ए प्लस बी है, तो ये भी कंप्यूट हो गया। पहले हम क्या किया था?
वो ए में ऑलरेडी रिजल्ट था, बी में स्टोर किया है, ठीक है। बी स्टार ए करना था, तो ये बी है और ये यहां पर है, तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये रिजल्ट बी है और ये जो है ये है। कितने नोड्स है, नोड्स पूछा है बस, 1 2 3 4 5, कितना है आंसर, 5। वन बढ़ा दिया, ग्रेट। एनी डाउट, 5। सारे नोट्स कंप्यूट करना है, लीफ एंड नॉन लीफ नोट्स, ठीक है। ऑपरेटर्स भी होता है नोट्स एंड ऑपरेंड्स भी होता है नोट्स। 5 सबको आया क्या, जल्दी बताना यार, कुछ लोग 4 भी बताया। 4 कैसे आया मुझे थोड़ा समझाना, कुछ अलग से किया क्या। सॉरी, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है ए से नहीं होता, ये मैं यहां देखा, ए प्लस बी मतलब यहां से, बस वैसे भी आपका काउंट सेम होगा, बट देखना होता है ये ए प्लस बी है, ए नहीं है, बिल्कुल सही है, ग्रेट। तो ये है, आपको वैसे भी आंसर नहीं बदले बट कभी कभी बदलेगा, तो ध्यान देना। तो अब सही होगा, ये ए प्लस बी है, तो राइट ऑपरेंड ए प्लस बी है। तो ये एक्चुअली ये मैं लिख रहा था थोड़ा एग्जाम्पल, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उसको समझाने के लिए, ठीक है। अभी एक्चुअल आंसर ये है, ए प्लस बी कंप्यूट किया है, इसको 3 बार यूज करना है, 1 2 3 बार, बट पहले इसको मल्टीप्लाई किया, बाद में ये यूज किया, बिल्कुल सही है, बट आंसर वही तो है, 5, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन 3 एड्रेस कोड। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप कहा था ना, एग्जाम में यही होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप इस चैप्टर से मोस्टली। अब 2 से आंसर होगा क्या, मान लो ये सी एक्सप्रेशन है, सी में क्या है, प्रेसिडेंस रूल्स वो देख लेना। मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, बट 2 मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंडिपेंडेंट है, तो किसको भी कर सकते हैं आप। है ना, यह क्या है प्रॉब्लम, बी स्टार ए पहले करना है यार, देख लो बी स्टार ये पहले करना है, इसको करो उसको करो, कोई यार सेव नहीं कर सकते वेरिएबल को, वही वेरिएबल दोबारा यूज करना होता है। देखो या बी स्टार ये किया, ये फ्यूचर में चाहिए, बी फ्यूचर में चाहिए, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। इसको भी किया है, तो बी एंड ए फ्यूचर में चाहिए, तो कोई फ्री नहीं हो रहा है। बी स्टार ए जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है।
एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होता है, तो वो आइदर ये ए में स्टोर नहीं कर सकता, क्यों, ये फ्यूचर में चाहिए, बी में भी स्टोर नहीं कर सकता, बी फ्यूचर में चाहिए, तो एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल चाहिए। तो हो सकता है मान लो ये न्यू टेम्पररी वेरिएबल t1, तो ये दोनों कंप्यूट हो गए, मान लो कि दोनों सेम तो है t1। अब a प्लस t1 है, a प्लस t1, अब दोनों फ्री हो गए, ये एंड t1 a में स्टोर किया है मान लो, और t1 प्लस b, अब b भी फ्री हो गया, तो t1 और b किसी में भी स्टोर कर सकते हैं, ये b में स्टोर किया है, a प्लस b, ऑर्डर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस इज एसोसिएटिव, तो आपका इच्छा है, ऐसे ऐसे करना जरूरत नहीं है, t1 प्लस a प्लस t1 भी कर सकते हैं, ये गारंटी जरूरत नहीं है यार, यहां ऐसे करना एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, a प्लस b, आप a में स्टोर करो, b में स्टोर करो, क्यों, बिल्कुल सब फ्री हो गया अभी। तो मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए, 3, 2 से कैसे हुआ है, 3 होगा मिनिमम यार, ये कोड जरूरत नहीं, बहुत सारे अदर 3 एड्रेस कोड्स भी है, ऐसे ही लिखना जरूरत नहीं है, यू कैन राइट अनदर 3 एड्रेस कोड आल्सो, ठीक है। अब बताना, a स्टार a प्लस b स्टार a, अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हुआ, क्यों ऑप्शंस नहीं दिखता है, t1 इसलिए किया है तो किसी में ये और बी में स्टोर नहीं कर सकते हैं ना राहुल सिंह, t1 नहीं लिया तो t2 लेना, t2 नहीं लिया तो c लेना, c नहीं लेना तो d लेना, बट कुछ तो नया टेम्पररी वेरिएबल तो जरूरत है। 40 तो निकल गई यार, 3 क्वेश्चन पहले, अभी क्यों पूछ रहा है, कितने नोट्स है, ओ कोई पूछ नहीं यार, नोट्स नहीं चाहिए यार, आई एम वेरी सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये डैक के लिए नोट्स होता है। ये देखो अभी 2 चॉइसेस है आपको, मल्टीप्लिकेशन तो करना है, x इज इक्वल ए स्टार ए प्लस बी स्टार ए, बट पहले किसको करना है, देखो a स्टार ए किया, ये फ्री नहीं होता, क्यों, यहां ये फ्यूचर में जरूरत है, अगर बी स्टार ए पहले किया है तो कौन फ्री होगा, बी फ्री होता है, तो बी में स्टोर करो, ये बी में स्टोर करो, अब ए स्टार ये किया है, अभी दोनों फ्री, बी ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है राइट, तो ये फ्री हो जाएगा, ए में स्टोर कर दो, ये ए प्लस बी, अब दोनों फ्री हो गया, तो इधर ये और बी इज योर चॉइस, ये दोनों ए में स्टोर कर लो, ए प्लस बी ए में स्टोर करो, तो अब सिर्फ 2 वेरिएबल से आंसर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर रीऑर्डरिंग बोलते हैं इसको हम, रीऑर्डरिंग, पहले इसको मत करना, ए स्टार ए सी में स्टोर करोगे, क्यों, ये फ्री नहीं होता, बी फ्री नहीं होता, फर्स्ट इसको करो, सेकंड देन थर्ड, ये रीऑर्डरिंग आपको समझ में आना चाहिए। रीऑर्डरिंग मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, किसको पहले करना है, जो कम वेरिएबल्स आएगा उसको पहले करना है, राइट, इसको पहले किया तो बी फ्री हो जाएगा, बी में स्टोर किया है, और ए ऐसे ही प्रीवियस वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं होता, तो ए स्टार ये, अब ए फ्री हो जाएगा और ए में स्टोर कर दो, तो बी में ये वैल्यू रिजल्ट है, ए स्टार ए का है, तो ए प्लस बी किसी में भी स्टोर करो, सब फ्री हो, क्यों, नेक्स्ट कोई प्रोग्राम में स्टेटमेंट नहीं है ना, यही सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है। ओ ग्रेट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 एड्रेस कोड, देख लेते हैं अभी क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, यस यू हैव टू लुक एट सिंधु, यू हैव टू लुक एट, क्यों आपको बेस्ट चाहिए आंसर, बेस्ट चाहिए तो जो बेस्ट देगा वो करना है, जितना पॉसिबल है उतना ट्राई कर लो, जो बेस्ट होगा वही आंसर है, यूनिक अप्रोच नहीं होता है ना।
कितना हो गया, ये 3 एड्रेस कोड का नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। आंसर 2। ए प्लस, यार कितने भी किया है तो कुछ तो करना होगा। ए प्लस ए, अगर ये किया है, कोई भी ए प्लस ए लेना, ये ले लेते हैं। ए प्लस ए को ए में स्टोर नहीं कर सकता, क्यों, ये अकेला पट गया, राइट। उसको हम लास्ट में यूज करना है, तो ये में स्टोर किया तो इनका वैल्यू चेंज होगा, तो बी में स्टोर किया तो ये भी बी में स्टोर होगा। तो पहले इसको करना, इनडायरेक्टली ये भी किया है तो ये बच गया, तो ये ए में रहेगा वैल्यू। तो ये करना होता बी इज इक्वल ए प्लस ए, तो ये दोनों बी में स्टोर किया है हम। अब बी प्लस बी, ये दोनों, उसके बाद बी जरूरत नहीं है तो बी में स्टोर कर सकते हैं आप। और बी प्लस ए दोनों फ्री हो गया, आप ए और बी किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो कितने वेरिएबल चाहिए होता, 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल से इम्पॉसिबल है, मिनिमम 2 वेरिएबल्स। एसएसए देख लो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप ए बी। अगर ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड मिल गए तो आंसर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, उसी को यूज कर लो। जो 3 एड्रेस कोड बनाया उसी को यूज कर लो। ए प्लस ए बनाया, बी में स्टोर किया, राइट, इसको बी में स्टोर किया, इसको बी में स्टोर किया, और बी प्लस बी दोबारा बी में स्टोर किया, बिल्कुल सही है। बी प्लस ए, हम ए और बी किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसी, ये 3 एड्रेस कोड है, इसी को एसएसए में कन्वर्ट करने में बहुत इजी है। क्या इजी है, कोशिश कर लो जल्दी कन्वर्ट करने के लिए। एसएसए कोड क्या होता है, 3AC कैन हैव 100 वेरिएबल्स मानसवी। कौन बताया कैन नॉट हैव 2 वेरिएबल्स। अच्छा, ईच इंस्ट्रक्शन में इक्वल के बाद 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। यस मानसवी, लेफ्ट हैंड साइड में 1 वेरिएबल, राइट हैंड साइड में मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स। यह 3 एड्रेस कोड का सिंटैक्स। ए प्लस ए, ये तो पहली स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस ए बी में स्टोर कर सकते, क्यों, यहां बी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब जो ये बी है तो बी प्लस बी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी बी प्लस बी है, बट यहां जो बी है इसको यूज नहीं कर सकते दोबारा, क्यों, बी ऑलरेडी डेफिनेशन है। तो बी 1 लगा सकते हैं आप। जब बी 1 लगाया, बी 1 प्लस ए, तो अब ये नहीं लगा सकता उस पे ए 1 और बी 2 जो भी है। तो कितना वेरिएबल चाहिए इसमें, ये चाहिए, बी चाहिए, और A1 चाहिए, B1 चाहिए, टोटल 4 वेरिएबल चाहिए होता है इसमें, 3 नहीं 4, राइट। बहुत लोग 3 किया है, गलत है। ऑलरेडी ये है, अभी B आया नया, B1 A1, ये 3 नया है और ये एग्जिस्टिंग है, इसमें A एग्जिस्टिंग है, टोटल 4। न्यू टेम्पररी वेरिएबल जो है 3 आया होगा, बट टोटल 4।
ये 4 जो पहले किया था वही कर सकते हैं आप। ए प्लस ए किया है, ये भी हो गया, बाद में ए किया होगा, राइट। वो ये सीक्वेंस कर सकते हैं, ए प्लस लेफ्ट एंड राइट, ये हो गया, और ये भी हो गया इनडायरेक्टली। और उसके बाद इस प्लस के लिए दोनों करना है सेम, लेफ्ट भी हुई है राइट भी हुई है, और ये जो रिजल्ट इसमें है, और प्लस लेफ्ट ऑपरेंड तो बिल्कुल ये है, और राइट ऑपरेंड जो है ये है। कितने? 1 2 3 4। नंबर ऑफ नोट्स, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कितना है? 1 2 3 4, सिर्फ 4 है। ए इज इक्वल बी वन प्लस ए नहीं कर सकता, क्यों? ये ऑलरेडी मीनिंग है, तो जब मीनिंग होता दोबारा यूज नहीं कर सकता समीर। यू कैनॉट डिफाइन, यू कैनॉट असाइन टू द एग्जिस्टिंग वेरिएबल अगेन। तो इसलिए स्टैटिक सिंगल असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट होता है एक वेरिएबल के लिए, दो असाइनमेंट नहीं होता। ये के अंदर ऑलरेडी मीनिंग है ना, तो इसलिए आप राइट साइड में ये यूज कर रहा है। तो जो ए ऑलरेडी मीनिंग है तो उसको चेंज नहीं कर सकता दोबारा। पहले असाइनमेंट डेफिनेशन, इसका मीनिंग पता कर ले। क्लास में बहुत अच्छा से बताया असाइनमेंट डेफिनेशन क्या मीनिंग है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, यहां पर देखो, ये आने से पहले ऑलरेडी ए डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ये हैज अ मीनिंग, और यहां पर बी हैज अ मीनिंग, यहां पर B1 हैज अ मीनिंग। दोबारा ए को क्यों दोगे? ये ऑलरेडी है, बी ऑलरेडी है, B1 ऑलरेडी असाइंड है, तो अब नया वेरिएबल A1। ठीक है, तो यहां ए दिया तो ये रिडिफाइन होगा ना। एसएसए में एक ही असाइनमेंट होना चाहिए, दो असाइनमेंट कैसे मिलेगा? यहां ए वैल्यू अलग है, यहां ए वैल्यू अलग होता है। ठीक है, सिंटैक्स ट्री अगर किसी को नहीं दिख रहा है, एक बार, ये है माइनस, ये है प्लस, ये स्मॉल एस, ये पी है, क्यू एंड और, ए एम सी क्यू है। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखना है बस कौन पहले कर रहा है कौन बाद में कर रहा है। 1 मार्क 2 मार्क इजीली मिल जाएगा कंपाइलर में इस टाइप की क्वेश्चन से। राइट, सबको मिल गया आंसर? इजी, 1 मिनट भी नहीं लगता यार, 15 सेकंड्स खत्म। हंड्रेड परसेंट मिलना चाहिए इसमें, इसमें भी 100% नहीं मिलता तो ये पहले होंगे। देखो क्यू स्टार आर में कौन होगा? क्यू स्टार आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, या क्यू स्टार आर में नहीं है। ठीक है, अब और देखो उसके बाद P प्लस क्यू स्टार आर किस में है? देखो P प्लस क्यू स्टार आर इसमें है बिल्कुल,
बट इसमें नहीं है, वो बाद में पहले माइनस एस कर रहा है, तो इसके बाद माइनस एस करना चाहिए था। बिल्कुल ये है ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेक करना चाहिए आपको। देख लेते हैं इसमें कितने लोग गलती है, मतलब ये भी नहीं पता मतलब दुनिया में क्या करना, यार पता नहीं क्या करने के लिए आया है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वल 3 एड्रेस कोड, देख लेते हैं। ये ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड है, इससे बेस्ट 3 एड्रेस कोड चाहिए इनको। ठीक है, ये ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड है और इससे बेस्ट 3 एड्रेस कोड चाहिए इनको। टू ऑलरेडी तो 3 दिख रहा है ना, ए बी सी तो ऑलरेडी गिवन डेटा में है, तो उससे कम होगा क्या 2 पहले? कोई ए बी सी कैंसिल हो रहा है क्या किसी में? आंसर हो गया नहीं हुआ? देखो अगर कोई भी डाउट हुआ तो एक्सप्रेशन लिख दो, ए इज इक्वल ए प्लस बी। स्मॉल ये मतलब ये पूरा ए स्टार सी इसमें होता है, मतलब ए इज इक्वल ए स्टार सी प्लस बी, और ये जो ये है ये प्लस बी इसमें स्टोर होता है, तो यहां पर ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी स्टार सी प्लस बी। और देखो ये बी सी तो होना ही चाहिए, तो ए स्टार ए प्लस बी किया है, ये फ्री हो गया तो ए में स्टोर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए में स्टोर किया है तो ए स्टार सी दोनों फ्री हो गया, ए में स्टोर कर दो, ये ए में स्टोर किया है, और ए प्लस बी सब फ्री हो गया तो मैं ए में स्टोर कर दूंगा। राइट, ए बी सी 3 वेरिएबल से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, और 2 से इम्पॉसिबल है। ठीक है, ए बी सी इनपुट्स है यार, इनपुट्स को हटा नहीं सकते, ये चाहिए होता इनको, ये चाहिए होता और बी चाहिए होता, सी चाहिए होता, वो बाहर से आ रहा है, उससे कम कैसे करोगे यार? कोई प्लस बी माइनस बी है क्या? ठीक है, ए बी सी को कोई हटा नहीं सकते उसमें। ठीक है, और यहां नहीं, नीचे वाला देखो, ये वाला ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, ये वाला ये भी जरूरत नहीं यार, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है ये वाला, ए प्लस बी स्टार सी प्लस बी, इसके लिए तो 3 एड्रेस कोड लिखा है, ये है दिया है इनडायरेक्टली। ठीक है, ये MCQ है। ठीक है, MCQ 100 भी हो सकता, डोमेन डोमन
3ac में 3 ऐसे नहीं होता, ईच कोड में, ईच इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम 3 एड्रेसेस होता है, बट पूरा कोड में 100 वेरिएबल्स भी हो सकता है, ठीक है। 1 लाइन में 3 होता है, पूरा कोड में नहीं, दोमन। इस कोड में देखो कितना वेरिएबल्स है, ए बी डी ई एफ, राइट। 1 लाइन में 2 से 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते आप, 1 लाइन में, 1 इंस्ट्रक्शन में। का आंसर मिल गया क्या? ठीक, कहा था ना, अब बॉटम टू अप, ई माइनस डी, ई क्या है, एक्स, तो एफ लिख सकते हैं आप एक्स माइनस डी। एक्स क्या है, और डी एक्स कुछ नहीं है, डी मतलब क्या है, डी ए स्टार बी, तो एक्स माइनस ए स्टार बी। और इसमें देखो बी क्या है, सी है, ये क्या है, 2 है, तो 2 स्टार बी, तो एक्स माइनस 2 स्टार बी, 2 स्टार सी, बी में सी रिप्लेस होगा, राइट। तो होता है आंसर एक्स माइनस 2 स्टार सी, तो आंसर होता है डी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, चूज करना बस। जब प्रोग्राम लिख रहा है तो लास्ट लाइन में पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसको रिट्रीव करना है आपको, ठीक है। हाउ मेनी एजेस इन द डैग फॉर द अबव 3 एड्रेस कोड? न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एडजस्ट, हाउ मेनी नोट्स नहीं, ये क्यों नहीं होता, ये में गलत इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन ए में ये नहीं बताया वो रिमेनिंग वेरिएबल्स क्या है, ऑप्शन ए में ये क्या है नहीं पता, बी क्या है नहीं पता, एक्चुअली ये भी नहीं है, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है, 2c है। यार वो देखना होता आपको, आधा इंफॉर्मेशन नहीं पकड़ना है आपको, प्रैक्टिस कर लो। एक्चुअल एक्सप्रेशन को जब कन्वर्ट किया है दूसरी फॉर्म में दिखता है, वो दूसरी फॉर्म दिया है, एक्चुअल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना था, रिवर्स। How many edges in DAG? Yes, DAG, directed acyclic graph. DAG meaning is directed acyclic graph. क्या करना चाहिए आपको, अभी पहले एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही डैग
मिलता है। तो एक्सप्रेशन क्या है, तो वो जो अप्रोच है ये है T3 मतलब ये है x प्लस T2। तो ये करना होता है आपको। T3 T4 क्या है, T3 मतलब x प्लस T2 प्लस T4 मतलब T1 स्टार E, और T2 T1 क्या है, यह है x स्टार T1 x प्लस x स्टार T1 प्लस T1 क्या है y माइनस जेड स्टार E, और इसमें T1 क्या है y माइनस जेड प्लस y माइनस जेड। ये है, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है, इसको आप हैंडल करना चाहिए। तो कैसे हैंडल करोगे, y माइनस जेड, देखो जो भी है आपको डैग डिजाइन करना है। कितने नोट्स लगेगा, ये एक्सप्रेशन जो लोग एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किया उनके लिए बहुत इजी होता है, उनके लिए बहुत इजी होता है। ठीक है, कर ले क्या, कितने नोट्स है, एक्स वाई जेड ई, एक्स वाई जी ई, 4 नोट्स है। वाई माइनस जेड माइनस पहले कर लेते, ठीक है। देन एक्स मल्टीप्लाई विथ, इसमें बेस्ट है क्या देख लेना एक बार तरीका, मल्टीप्लीकेशन किया है और एडिशन भी करना है तो ठीक है एडिशन भी कर लेते। एक्स प्लस जो पूरा किया था ये है एडिशन, और वाई माइनस जेड ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई विथ ई कर लिया, और दोनों को ऐड करना है। ठीक है, कितने नोट से काउंट कर लो एक बार, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एजेस, नोट्स भी नहीं है, हाउ मेनी एजेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना एजेस है 9। नोट्स नोट्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी 9 है, 9 एडजस्ट है और 9 नोट्स भी है। तब ये है, बहुत कम लोग जो सही आंसर किया वही मैटर है। तो कैसे आप आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जो 3 अंडरस्कोर दिया है उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो, जब एक्सप्रेशन मिला है उसको डैग में डिजाइन कर लो, डैग सिंटैक्स से जो भी पूछा है उसमें कर लो। ठीक है, 10 एडजस्ट है क्या, गलत किया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ वेरी सॉरी ये काउंट नहीं किया था, वेरी सॉरी, बाकी लोग सही किया होगा, मैं गलत किया है। ठीक है, 10 एडजस्ट, डायग्राम तो सही है बट काउंटिंग में दिक्कत था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिस किया था, 10 बिल्कुल सही है, 10 एडजस्ट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटिंग में देखो, मैं फैकल्टी एज ए फैकल्टी मैं काउंटिंग को गलत कर रहा है, एज ए स्टूडेंट ये कॉमन मिस्टेक है। तो कॉमन मिस्टेक्स में ये होता है नंबर ऑफ एजेस को काउंट करना एक बड़ी बात है, या पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसके बाद भी आंसर गलत होता है, ये कॉमन मिस्टेक्स है, इसको बहुत ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ मेनी बेसिक ब्लॉक्स प्रेजेंट इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। दो मिनट, हार्डली 3 मिनट।
राइट। कंट्रोल स्टार्ट होगा, राइट, गो टू L2। तो यहां कंट्रोल डायरेक्टली L2 में भी जा सकता, नहीं तो डाउन, देन इसके बाद डाउन, और L2 के बाद देखो ये हो सकता, गो टू L3 डायरेक्टली हॉल्ट में, नहीं तो L1, L1 मतलब ये होता है ये वाला। तो इसको अगर हैंडल किया है, मान लो स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गो टू वैसे भी जरूरत नहीं, ये 10 11 जरूरत ही नहीं है, मोस्टली 10 11 हटा सकते भी आपको चाहिए तो। देख लेते क्यों है, ठीक है। 1 2 हमेशा साथ में रख सकते, क्यों, कोई बीच में एंटर नहीं कर रहा है। देखो 3 साथ में क्यों नहीं रख सकता, क्यों किसी को 3 चाहिए, तो 3 इसलिए अलग हो गया। और 3 4 4 के बाद कंट्रोल हमेशा 5 में नहीं आता, तो हो सकता ये कंट्रोल 7 में भी जाए, तो 3 4 साथ में रहेंगे, 5 साथ में नहीं रहेगा, तो 5 6 साथ में रहेगा, बट 7 जो है किसी को चाहिए वो डायरेक्टली 7, तो अगर डायरेक्टली 7 चाहिए तो 7 6 के साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो 7 8 9 साथ में रख सकते हैं आप, और 10 11 वैसे भी जरूरत नहीं, चेक कर लेते क्या है। 2 के बाद 3 है, अगर 3 में कौन चाहिए, वो लास्ट वाला 9th के बाद किसी को 3 चाहिए, ठीक है। और 4 के बाद 5 हो सकता, नहीं हो तो L2 मतलब 7, ये भी हो सकता। और 6 के बाद 7, और नहीं तो 7 किसको चाहिए, 4 तो ऑलरेडी एंट्री किया है, बस ये है। 9 के बाद हाल्ट है, तो वो हाल्ट है वो, ठीक है। ये स्टार्ट है। बेसिक ब्लॉक्स कितने होगा, कितने बेसिक ब्लॉक्स होगा, या गो टू L3, 9th में ये है गो टू L3, ठीक है, बिल्कुल वही है हाल्ट। 1 2 3 4 बेसिक ब्लॉक्स है, एक्चुअल ब्लॉक्स जो है 4 नॉट 5, 5 इसलिए होता है 4 5 विजिबल, तो मुझे तो ये विजिबल है स्लाइड में, L1 L2 वो दिख रहा है, कोई दिक्कत दिख रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है, इसलिए कुछ लिखा नहीं है उसके ऊपर। ये L1 है, ये L2 है, कोई पहले बोलता था ये करने वाला था, ठीक है। ये है बेसिक ब्लॉक्स, जो स्टार्ट एंड हाल्ट और स्टार्ट और स्टॉप, इसमें ये बेसिक ब्लॉक नहीं होता। गो टू एक्चुअली वो स्टेटमेंट है, ठीक है, गो टू के लिए अलग जरूरत नहीं है। जब नीचे आया L1 मतलब डायरेक्टली यहां जा सकते हैं आप, गो टू L1 10 जो है, कैसे बताओ इसको, एक सेकंड देख लेते, इसका अलग नोड जरूरत है क्या, आप सही कहा, 9th के बाद 10 रखूं क्या, नहीं रखना है, ट्रू और फॉल्स है ना, तो यहां रखना होगा, तो बिल्कुल सही कहा। तो कभी कभी मैं भी होता है, हाँ एक बार देख लेता हूं इसमें, क्यों एकदम 9 है, 9 के बाद गो टू L3 है और गो टू L1, ये जो अलग है, तो ये 10, तो ये गो टू L1 आने के बाद ही पता होता है, डायरेक्टली नहीं पता है ना, दो रैंडम स्टेटमेंट है, तो यहां 10 जरूरत पड़ेगा आपको। 10 इसके लिए जरूरत नहीं है, ये इसके लिए जरूरत नहीं है, बट 10 इसके लिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है, कोई बताया, बिल्कुल सही है। और 9 से एग्जिट है, एग्जिट, वेरी सॉरी यार, वो ध्यान ही नहीं दिया, तो डायरेक्टली ले लिया मैं, फिर भी 9th के बाद इनके पास दो चॉइस है, आइदर 10 में जा सकता, नहीं तो 11, तो ये गो टू 11 है स्टेटमेंट, ये गो टू 10 है, बिल्कुल 10 11 सेम नहीं है, दोनों अलग अलग गो टू है, इसलिए अलग अलग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 स्पेशल कंट्रोल है, 9th जब ट्रू होगा तो ये गो टू 10 में, गो टू जो L1 है जो भी है 3 में जाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, जिसको बोलते हैं हम कॉल, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, तो बिल्कुल ये बेसिक ब्लॉक मानना चाहिए आपको, ये 5 आना ही चाहिए, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाल्ट तो एग्जिट है, हाल्ट मतलब एग्जिट होता है नॉर्मली, हाल्ट एक इंस्ट्रक्शन है,
इसको एग्जिट मान सकते हैं, इसको बेसिक ब्लॉक नहीं मानते, ये तो ठीक है, बट एग्जिट ये नोड्स है, ये बिल्कुल नोड है यार, ये तो आप हम क्लास में भी बहुत किया था, ये स्टार्ट नोड है, ये नोड है, बेसिक ब्लॉक नहीं मानते इसको। स्टार्ट एंड स्टॉप, एंट्री एंड एग्जिट, राइट, इसको बेसिक ब्लॉक नहीं मानते, अभी नहीं कभी। बट ये है बेसिक, ये है बेसिक ब्लॉक्स, इसमें एक्चुअल कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं है, हॉल्ट स्टार्ट एक्चुअल कोड नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट द एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैं मिस किया था यहां पर, ये मिस किया था मैं एक्चुअली, ठीक है, राइट, जो किया था 5 बिल्कुल सही था, वो होता है 53। हाउ मेनी नोड्स एंड एजेस आर प्रेजेंट, अब काउंट करना होता, स्टार्ट एंड स्टॉप, हॉल्ट भी स्टॉप काउंट करना होगा अभी, ठीक है। ये था आंसर 5 जो पुराना वाला था, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। थोड़ा देख लेना, लेबलिंग थोड़ा इधर उधर है तो उसको टिक कर लेना, लेबलिंग जो अंदर दिख रहा है बट थोड़ा उस तरफ लाना है। ये L3 है, ठीक है, L4 ये है, यहाँ लिखा है बट L4 ये है, L3 ये है, L1 ये है, ठीक है, L2 ये है, इसको यहाँ लगाना L2, इसको हटा के, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कंपाइलर में बेसिक ब्लॉक्स आज तक आया नहीं, फिर भी आएंगे तो आपको बताया यार, स्टार्ट एंड हॉल्ट, स्टार्ट एंड एग्जिट को हटा के देखो। पहले ये लगा ना आपको, स्टेटमेंट 1, इसका नंबरिंग लगाना 1 2 3, और ये तो मान लो ये 4 है, ठीक है, 5 है, और ये 6 है, 7, ये 8 मान लो, 9 10, ये 11 है। तो अब स्टेटमेंट्स को कंट्रोलिंग कवर कर लेना, कैसे होता है कंट्रोलिंग का। 1 है, 2 है, 3, कितना है, 9 11 तक, राइट, तो स्पेस चाहिए। वन के बाद चांसेस देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, ये बेसिक ब्लॉक्स नहीं है, राइट। अब 1 के बाद 2 में जाएगा, ठीक है, 2 के बाद चांसेस है इधर L2 में जा सकता, मतलब 2 के बाद 6 में जा सकता, नहीं तो 3 में। तो ये है यहाँ पर कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक ब्लॉक यहाँ सेपरेट हो सकता है, और 3 से 4, और 4 से 5 हमेशा होता क्या, देखो L2 बता रहा है, L2 कहाँ है, 6 है, तो 4 से 6 जा सकता, 4 से 5 जा सकता, तो 4 से 5 और 4 से 6, ये है इंपॉर्टेंट। और 5 के बाद गो टू L3, L3 यहाँ है, 5 के बाद 8 जाएगा, 6
जाएगा भी नहीं है, ठीक है। 6 से 7 और 7 L1 कहाँ है, L1 यहाँ है 11 पर, तो 7 से 11 और 8 कभी नहीं जाएगा, 7 से 8 कभी नहीं जाएगा, तो 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11 ये होता है। और स्टार्ट स्टॉप तो होता है, ठीक है, स्टार्ट यहां रख लेना और स्टॉप यहां रख देना, तो जो 11 में जाएगा वो एग्जिट करेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और स्टार्ट से 1 एंट्री करेगा। तो आप संभाल लेना, तो कौन कौन उस तो 1 2 साथ में रख सकते हैं ना, क्योंकि टू के बाद जो कंट्रोल है अलग अलग जगह में जा रहा है। 3 4 5 साथ में क्यों नहीं रख सकते, क्यों 4 से कोई हाउस जा रहा है, ठीक है, 3 4 और 5 अकेला होना चाहिए, क्यों अकेला होना चाहिए, 5 से डायरेक्टली कहीं जा रहा है। और 6 7 साथ में रख सकते क्या, यस, एंट्री 6 में 7 एग्जिट में जाना चाहिए। 8 9 साथ में रख सकते क्या, देखो 8 में एंट्री किया फिर 11 तक कंटिन्यूटी चल रहा है, 8 9 10 ओ 11 नहीं कर सकते, क्यों, 11 किसी को डायरेक्टली चाहिए, 10 हो गया और 11 अलग है। और उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप ये है। और 1 2 के बाद 3 में जा सकता, नहीं तो 2 के बाद कहाँ है, 6 में जा सकता, और 4 से 5 में जा सकता, 4 से 6 में भी जा सकता, और 5 से डायरेक्टली 8 और 7 से 11 और 8 9 10 10 के बाद 11 और 11 के बाद स्टॉप। कितना नोट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स है। एंड एडजस्ट, यार ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप कैसे होगा, 7 नोट्स एंड कितने एडजस्ट है, यार ये ऑप्शंस मिलना चाहिए, ABCD नहीं दिया है ऑप्शन, तो या ये तो चूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, मैं पता नहीं कैसे चूज करोगे आप। ए नोट्स है, एक ही क्वेश्चन होगा, नोट्स आर एडजस्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजस्ट होगा, कौन कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजस्ट, ठीक है। 7 नोट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है क्या, काउंट गलत हो गया, यही है प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स एंड 9 एडजस्ट। तो ये एग्जाम में कैसे पूछेंगे, सम ऑफ नोट्स एंड एडजस्ट 8 + 9, ओनली नोट्स 8 ओनली एडजस्ट 9, तो ये आप कोशिश कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं होता, न्यूमेरिकल आंसर होगा तो ये एक ही पूछेंगे, दो नहीं पूछेंगे, क्यों, नोट्स एंड एडजस्ट कैसे चूज करेंगे आप, ठीक है। तो इधर इसके लिए न्यूमेरिकल और इसके लिए न्यूमेरिकल, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन से आप कर लेना आज, तो ये है PDF मिलेगा ना, तो ये दिख जाएगा आराम से, तो इसको आप कर लेना। और ये भी 55 इसका भी आप कर लेना, हाउ मेनी नोट्स एंड एडजस्ट, ये ही नोट्स कर लेना, एडजस्ट मत करना, क्यों 2 अलग अलग क्वेश्चन है, अब दोनों कर ले बट आंसर नोट्स के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ भी नोट्स कर लेना, एडजस्ट जरूरत नहीं है, तो आपको PDF मिलेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, तो कल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 42 प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 42 डैग में इक्वल के लिए जरूरत नहीं यार, यही है इक्वलिटी, इक्वल मतलब क्या है यार, एक्स, यही है एक्स जो यहाँ कंप्यूट होगा वही है एक्स, तो ये है एक्स के लिए अलग नोट जरूरत नहीं है, ये सिंटैक्स नहीं है, डैग मिनिमम रिजल्ट चाहिए होता है इनको, जिसमें ये इस नोट में जो स्टोर होगा वही एक्स है, राइट, रिजल्ट स्टोर नहीं, ये तो ऑलरेडी रिजल्ट स्टोर्ड है, तो उसके लिए अलग वेरिएबल जरूरत नहीं, ये जो नोड में जो स्टोर होगा वही एक्स है, ठीक है, इसके लिए जरूरत नहीं है, इक्वल के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी क्लास में बहुत बार डिस्कस किया, बहुत लोग डाउट पूछा है इसमें, ठीक है। आज यहाँ वाइंड अप कर लेते, और देखो SDT में जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट कोड में मेनली जो आज किया है कंट्रोल फ्लो ग्राफ, मिनिमम नंबर ऑफ
variables in 3 minimum number of nodes in DAG, minimum number of edges in DAG, ये करना है। 17 दिसंबर, बिल्कुल आप सही रास्ता में चंद्र प्रकाश। कल करेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट में कुछ क्वेश्चंस लेके। रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या है, पैरामीटर पासिंग नहीं पता, सी प्रोग्रामिंग नहीं किया क्या? रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम है यार, हम यहां नहीं करवा रहे क्यों? ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है, चाहिए तो क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे चैप्टर में दिक्कत नहीं होता है यार, गेट में रन टाइम एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड सी प्रोग्रामिंग में पढ़ लिया होगा, राइट? मत करना सिंधु, कंफ्यूजन हो रहा है तो मत कर लो, राइट? कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस टाइप की क्वेश्चंस मत करना एग्जाम में। मोस्टली कंपाइल टाइम एरर्स क्या आएगा, सिंटैक्स में मीनिंग नहीं होता, सिमेंटिक में टाइप चेकिंग होता है। टाइप चेकिंग जिसमें होता है वो सिमेंटिक है, किस में टाइप चेकिंग होता है वो देख लेना। कल लास्ट सेशन होगा कंपाइलर में ऋषि, कल कंपाइलर के लिए लास्ट क्वेश्चन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट कल करेंगे और कल वाइंड अप करेंगे, ठीक है? जो रेगुलर क्लास अटेंड किया, सिंटैक्स सिमेंटिक इतना क्वेश्चन डिस्कस किया, इतना क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिया है यार। कब सिमेंटिक एरर होता है वो देख लो, सिंटैक्स का तो ये स्ट्रक्चर की रिलेटेड बात है, ठीक है? ब्रैकेट में मैच होता है, फर कीवर्ड आया उसकी सेमीकोलन मैच नहीं हो रहा है, जब क्लियरली सिंटैक्स इश्यूज है वो सिंटैक्स एनालिसिस है। सिमेंटिक में टाइप चेकिंग, क्या टाइप नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, डिक्लेयर नहीं किया होगा, राइट? नंबर ऑफ पैरामीटर्स मिसमैच हो रहा होगा, राइट? लेफ्ट साइड राइट साइड टाइप मिसमैच हो रहा होगा, तो वो है यार। एक ही लाइन में बता सकते हैं यार सिमेंटिक का प्रॉब्लम क्या है। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। सी यू टुमारो, बाय बाय।